जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे जो पार्टियों में बड़े नेता होते हैं वो उभर के आते हैं इस मामले में कि वो आप अपने समाज को आरक्षण दिलाएंगे। अगर हम बात करें निषाद समाज की, तो पूर्वांचल में एक खासा तबका ऐसा है जो केवल और केवल जो है आरक्षण की मांग लगातार उठाता रहा है, सड़कों से लेकर सदन तक, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ उसी समाज से मंत्री बने हुए हैं डॉक्टर संजय निषाद जी, जो उनका निषाद पार्टी के नाम से जाना जाता है। वही एक राज्यसभा सांसद है जो राज्यसभा पूर्व सांसद है और जो है विधायक भी रह चुके हैं। वो अभी मछुआरों को जो है आरक्षण दिलाने की बात करते हैं। इन दोनों की लड़ाई इस समय चरम पे चल रही है। अभी पिछले दिनों डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता किया। डॉक्टर संजय निषाद ने प्रेस वार्ता कर अपने ही पार्टी के पर कहा कि अगर आप हम आपके लायक नहीं है, सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमें हटा दी। अब क्या कुछ मामला है हम जानेंगे, क्योंकि देखिए फूलन देवी भी थी, उनको भी लेकर भी लड़ाई लड़ी गई। आपके यहाँ आरक्षण की लड़ाई सबसे ज्यादा होती है। इस समय दो गुट हो गए हैं, एक पूर्व राज्यसभा सांसद है और एक कैबिनेट मंत्री है। अब दोनों में आपस में खींचातानी चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दो गुट नहीं हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के दो अभिकर्ता हो गए हैं। अभिकर्ता जी जी, जो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा, जिनका समाज से कोई दूर दूर तक वास्ता सरोकार नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य केवल ये है कि किस तरह से निषाद समाज के वोटों को या निषाद समाज के लोगों को गुमराह करके इनका मतदान हम दल के पक्ष में कराएं और मालामाल हो जाएं, अपने परिवार का वजूद बना लें, अपना वजूद बना लें, अपना अस्तित्व बना लें। इसके चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। इनका दूर दूर से वास्ता सरोकार नहीं है। क्यों नहीं ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ जिनकी आपने अभी बात करी, वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न दिलाने की बात करते हैं। क्यों नहीं ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी मछुआ आरक्षण के मुद्दे को हल नहीं करती है तो क्यों नहीं दल से त्यागपत्र देते हैं, इस्तीफा देते हैं? क्यों नहीं देते हैं बताइए आप? कहीं ना कहीं से इनका व्यक्तिगत स्वार्थ। इनसे जब पूछा गया, डॉक्टर संजय निषाद ने जब प्रेस वार्ता किया तो उनसे जब पूछा गया कि क्या आप पार्टी से नाखुश हैं, तो पार्टी से आप इस्तीफा दे दीजिए। कह रहे ये राजनीति में नहीं आता है, हम कूटनीति से राजनीति करते हैं। देखिए, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, हमने बताया ना आपको कि एक दल के अभिकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य केवल यह है, जैसे अभिकर्ता का उद्देश्य होता है ना कि अपने दल के पक्ष में वोट कराना, उसी तरह से इनका उद्देश्य एकमात्र है कि किसी भी तरह से निषाद समाज के लोगों को गुमराह करें और गुमराह करके उनका वोट एक दल के पक्ष में करा दें। जबकि हमारा निषाद समाज अब जाग चुका है, अपने वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है स्वयं निषाद युवा वाहिनी के साथ। क्या लगता है तभी इनको खलबली मची हुई है? तभी सबको खलबली मची हुई है। जितने हमारे बिरादरी में अभिकर्ता हैं, नेता, सारे अभिकर्ता परेशान हैं, क्योंकि अब मेरी बिरादरी ये जान रही है कि शोबाजी से नहीं काम चलेगा। आपको दिखाना पड़ेगा, आपको ज़मीन पे चलना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपका संघर्ष भी देखे समाज, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं ये भी देखे समाज। ये ज़रूरी है ना समाज के लिए। मछुआ आरक्षण दिल्ली की सरकार दे रही है, मछुआ आरक्षण पश्चिम बंगाल की सरकार दे रही है, तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है तो ये दोनों बड़े मियाँ छोटे मियाँ क्या कर रहे हैं? क्या ज़रूरत है इनकी? छोड़ देना चाहिए दल को। नहीं, ये कहते हैं कि हम दल में रह के ही विरोध करेंगे और आरक्षण लेंगे। ये कैसा विरोध? कैसा विरोध है ये कैसा विरोध? उसी दल में जो है पेंशन लेंगे, उसी दल में वेतन लेंगे, उसी दल में लाभ लेंगे, उसी दल में अपनी इमेज प्रतिष्ठा बनाएंगे और उसी दल से फिर जो है मछुआ आरक्षण का मुद्दा नहीं हल होगा, उसी दल में बने रहेंगे। ये कौन सी बात है? लाजमी बात है भाई। अरे भाई, डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर परिवारवाद लग रहा था, तो उन्होंने अपने बेटे को जो है हटा दिया। हमने आपसे पहले भी कहा, मैं किसी नेता का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि ये लोग समाज में अब क्या बताया जाए, कहने लायक नहीं है। ये लोग अगर समाज का वाकई में लड़ाई लड़ लेते तो हम लोगों को संगठन बना के, निषाद युवा वाहिनी बना के समाज में चलने की ज़रूरत नहीं थी। कहीं ना कहीं से ये लोग अपने
व्यक्तिगत स्वार्थ को, देखिए अब मैं आपसे एक पारिवारिक स्वार्थ को, जान लीजिए, व्यक्तिगत हित को और अपनी व्यक्तिगत इमेज को उस दल की नज़र में बनाए रखने के लिए ये बड़े मियाँ और छोटे मियाँ का रोल आपसी समझौता करके अदा कर रहे हैं, जिसको निषाद युवा वाहिनी घर घर जाके, गांव गांव जाके बेनकाब कर देगी, ये लोग को जमीन पिला देगी। एक पर्सनल सवाल, देखिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं निषाद युवा वाहिनी के। निषाद युवा वाहिनी इन दोनों प्रकरणों पर क्या, इन दोनों लोगों के प्रकरणों में क्या सोचती है, क्या कुछ आगे क्या रणनीति बनाती है, क्या कुछ करेगी? बता तो दे रहे हैं आपको, इन दोनों लोग, ये दोनों लोग का मतलब केवल यही है, ये दोनों लोग इसी उद्देश्य के तहत हमारे समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस निषाद समाज की भोली भाली जनता का वोट गुमराह करके कैसे इस दल में मतदान करा दे बस, और उससे कैसे लाभान्वित हो ले, और कोई उद्देश्य नहीं है। आपने कहीं सुना कि वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न दिया जाए? बड़े मियाँ ने बोला? नहीं बोला। छोटे मियाँ ने बोला? नहीं बोला। बोल देंगे नोटिस मिल जाएगी, दल से निकाल दिए जाएंगे। इतने इनकी जबान में ताकत नहीं है कि वीरांगना फूलन देवी का नाम ले ले। समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी लाई थी उनको, वीरांगना जी को, जो आप फूलन देवी जी को। क्या लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव होगा, निषाद होगा? हमारे समाज के मुद्दे को जो मैनिफेस्टो में लेके आएगा, हमारा समाज उसके साथ जाएगा। हमारे समाज के मुद्दे को जो हल करेगा, हमारा समाज उसके साथ रहेगा। ये तो आपके मंत्री जी भी कहते हैं और राज्यसभा सांसद, पूर्व राज्यसभा सांसद भी कहते हैं कि हम जो है हमारे मुद्दे को जो आएगा, जो उठाएगा, मैं उसके साथ रहूंगा। जो व्यक्ति सत्ता में है उसका दायित्व ज़्यादा बनता है। अगर सत्ता उनके दायित्व को, समाज के दायित्व को, समाज के मुद्दों को हल नहीं करे, क्या जरूरत है? छोड़ देना चाहिए, ऐसे पद को लात मार देना चाहिए। क्या लगता है, स्वार्थ बस? और क्या कारण है? कैसे मिलेगा गेस्ट हाउस, कैसे मिलेगा वेतन, कैसे मिलेगी वीआईपी व्यवस्था? समाज से मोह होता और समाज से इतना प्रेम होता, स्नेह होता, समाज के मुद्दों से स्नेह होता, तो कभी ऐसे पद को लात मार के आगे होते हम लोग के साथ। हम लोग के साथ आए, हम लोग इन लोग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। अगर इनके मुद्दे को दल हल नहीं कर रहा है, सरकार हल नहीं कर रही है, तो आए हम लोग के साथ। नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि इनको मलाई भी खानी है और समाज को गुमराह करने की जिम्मेदारी भी मिली हुई है। समझ में आया आपको? यानी समाज को गुमराह करके ये अपनी रोटी सेक रहे हैं, आपका सेक रहे हैं, लेकिन सफल नहीं होंगे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सेक रहे हैं लेकिन सफल नहीं होंगे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ हमारे समाज को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। समाज सबके बारे में जानता है। 2027 कितना कठिन रहेगा इन दोनों लोगों के लिए? साफ हो जाएंगे ये लोग, वजूद नहीं बचेगा ये लोग। ये बड़ा तल्ख जवाब दिया आपने कि वजूद नहीं बचेगा। इतनी बड़ी पार्टी बना के रखा है इन्होंने, पूरे देश में घूम रहे हैं निषाद पार्टी बना के, कह रहे हैं जो समाज का नहीं होगा, समाज उसका कहाँ से होगा? आप बताइए। जो समाज का नहीं होगा, जो हमारे भाई धर्मात्मा निषाद जैसे बहादुर का नहीं होगा, जो हमारे भाई अखिलेश निषाद जैसे बहादुर का नहीं होगा, जो हमारे कसरवल कांड में शहीद हुए आंदोलनकारियों का नहीं होगा, जो हमारे समाज के मछुआ आरक्षण के मुद्दों का नहीं होगा, जो हमारी माता वीरांगना फूलन देवी को भारत रत्न से नवाजे जाने के लिए प्रयासरत नहीं होगा, उसको हम लोग क्या जरूरत है? ऐसे नेता की क्या जरूरत है समाज को? कोई जरूरत नहीं है समाज। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि निषाद युवा वाहिनी के हैं। इनका साफ कहना है कि इस बार 2027 के चुनाव में गांव-गांव, घर-घर जाकर निषादों के साथ हो रहे छल के बारे में बताया जाएगा और इस बार नई इतिहास लिखने की तैयारी की जाएगी। हिंदी लाइव के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।